हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं 4 जून 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसिकल डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व किया गया। इस बार जो वर्ल्ड बाइसिकल डे था उसका थीम क्या था? साइकिलिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या था थीम? साइकिलिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2018 में यूएनजीए द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया। उसके बाद से हर वर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, थीम क्या है वर्ल्ड बाइसिकल डे का? साइकिलिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर की रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किस कंट्री द्वारा की गई है? तो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता की गई है इंडिया द्वारा। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता की है। ये देख लीजिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की अध्यक्षता की गई है। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज आती हैं। यहाँ पे हम ऐप में देख सकते हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज आती हैं ब्रिक्स में। ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की रिसेंटली बैठक हुई है जिसको एस जयशंकर द्वारा हेड किया गया है। ब्रिक्स 5 इकोनॉमीज का एक ग्रुप है। 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी और 2009 में इसकी स्थापना के साथ साथ इसकी पहली बैठक हुई थी येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि फर्स्ट बैठक ब्रिक्स की कहाँ हुई थी? तो येकातेरिनबर्ग में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? येकातेरिनबर्ग, रशिया में। और कब हुई थी? 2009 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर कब बना? 2010 में बना। और तीसरा मैं बता देता हूं आपको, जो 13वीं ब्रिक्स समिट होनी है 2021 में, उसकी अध्यक्षता इस समय इंडिया के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेश बी लाल इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस ऑफिसर बने हैं? तो परेश बी लाल, इनको व्हाट्सएप का ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया है। रिसेंटली व्हाट्सएप द्वारा परेश बी लाल को अपना ग्रीवेंस ऑफिसर बनाया गया है इंडिया के लिए। पर्पस क्या है? व्हाट्सएप की कई शिकायतें होती हैं तो उनका निपटारा जल्दी से जल्दी करने के लिए, यानी कि कंप्लेंट 24 घंटे में रजिस्टर हो जाए और 15 दिनों में उसका सॉल्यूशन मिल जाए। इस काम के लिए व्हाट्सएप द्वारा परेश बी लाल को ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया बनाया गया है। व्हाट्सएप की बात करें, 2009 में इसकी स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर हैं जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। वर्तमान में व्हाट्सएप के सीईओ कौन है? विल कैथकार्ट। और व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके डायरेक्टर अपॉइंट हैं डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। ये देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। ये सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। जो CCMB है वो CSIR की शाखा है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो देखिएगा, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके हेड यानी डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी 1977 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और CSIR के तहत ये कार्य करता है। अभी तक डायरेक्टर कौन थे? राकेश मिश्रा थे। अब हो गए हैं विनय के नंदीकुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स का कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा रिसेंटली SDG इंडिया इंडेक्स का तीसरा एडिशन रिलीज किया गया। ये देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स नीति आयोग ने रिलीज किया है, तीसरा एडिशन। इसमें किसने टॉप किया है? तो केरल ने टॉप किया और बिहार आया है लास्ट पोजीशन पे। इस बार जो तीसरा एडिशन है SDG इंडिया इंडेक्स का, उसमें नीति आयोग द्वारा 17 गोल्स शामिल किए गए, 70 टारगेट शामिल किए गए और 115 इंडिकेटर्स। तो याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स का तीसरा एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। केरल ने टॉप किया है और लास्ट प्लेस पे कौन है? बिहार। SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा हर वर्ष रिलीज किया जाता है। 2018 में पहली बार रिलीज किया गया था। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 2015 में योजना आयोग की जगह इसकी स्थापना की गई। इसके चेयरपर्सन भी हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग में
कई सारे मेंबर होते हैं, जिनमें से आपका चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन हो गए राजीव कुमार जी इसमें हैं, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो याद रखिएगा एसडीजी इंडिया इंडेक्स। और कई बार एग्जाम में पूछते हैं इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो नीति आयोग जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड मिनी किट प्रोग्राम, सीड मिनी किट प्रोग्राम किसने लॉन्च की है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये देख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। सीड मिनी किट प्रोग्राम लॉन्च करते समय नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पल्सेस यानी दालों और ऑयल सीड के सीड मिनी किट डिस्ट्रीब्यूट किया रहे थे। ये सीड मिनी किट क्या होती है, इसमें कई सारे फसलों के उन्नत किस्म के सीड्स होते हैं जो कि फार्मर्स को दिए जाते हैं ताकि फसलों की यील्डिंग कैपेसिटी बेहतर हो सके। तो सीड मिनी किट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये सीड मिनी किट किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, तो कई सारी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी चर्चा में हैं, तो कुछ दिन पहले ही नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये मैंने पढ़ाया है आपको, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाफेड की बात कर लेते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1958 को स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नाफेड का। चेयरमैन है डॉक्टर विजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट किस कंट्री द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो कोपा अमेरिका साउथ अमेरिका महाद्वीप का बहुत बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, ओल्डेस्ट है। इसको इस बार ब्राजील द्वारा होस्ट किया जाएगा। एग्जाम में शायद आपसे यही पूछें कि कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो याद रखिएगा ब्राजील द्वारा 2021 के कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट को लगातार दूसरे वर्ष होस्ट किया जाएगा। अर्जेंटीना बाहर हो गई कोविड क्राइसिस के चलते, उसके बाद कोलंबिया साथ मिलकर होस्ट करने वाला था, उसको भी बाहर कर दिया गया है। तो अब ब्राजील अकेला कंट्री है क्योंकि कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट को होस्ट करेगा। पहले 2020 में ये कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट होना था, कोविड के कारण कैंसिल हो गया। कोपा अमेरिका ये साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप है, 1916 से हो रही है, ओल्डेस्ट रनिंग इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है, और याद रखिएगा तब से लेकर अभी तक हो रही है कोपा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड यूएन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, तो दूसरी यूएन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है, तो चाइना में। सेकंड ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, ये देख लीजिए यूएन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस दूसरी बार कहाँ ऑर्गेनाइज की है, बीजिंग चाइना में। पर्पस क्या है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को पूरे विश्व में बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा यूएन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, आप इतना याद रखिएगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस बीजिंग में ऑर्गेनाइज हुई है। ये सेकंड एडिशन है, पहला एडिशन 2016 में हुआ था, कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अज़गाबाद में। अज़गाबाद में फर्स्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2016 में, अब सेकंड हुआ है बीजिंग में। सस्टेनेबल गोल्स कितने हैं, 17, टारगेट्स कितने हैं उसमें, 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरलाइज्ड एफटीओ पॉलिसी के तहत इंडिया में कितने फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज सेटअप की जाएगी, तो लिबरलाइज्ड एफटीओ पॉलिसी इसके तहत इंडिया में 8 फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज सेटअप की जाएंगी। ये देख लीजिए एफटीओ पॉलिसी, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। तो इस एफटीओ पॉलिसी के तहत इंडिया में 8 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज ओपन की जाएंगी। फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमीज ये स्टेट हैं यहाँ पे ओपन की जाएंगी। लेकिन क्यों ओपन की जा रही हैं, इसलिए ताकि इंडिया को फ्लाइंग ट्रेनिंग का हब बनाया सके। तो याद रखिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एफटीओ पॉलिसी लॉन्च की गई है। एफटीओ मतलब फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, जिसके तहत इंडिया में 8 नए फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज को ओपन किया जाएगा। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एफटीओ पॉलिसी लॉन्च की है, तो एएआई के विषय में पढ़ लेते हैं। 1995 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और एएआई के चेयरपर्सन है संजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके बोर्ड मेंबर के तौर पर किसे इलेक्ट किया गया है, तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इसमें चुने गए हैं आर.एस. सोधी। आर.एस. सोधी जी, ये देखिए ये हैं आर.एस. सोधी जी, अमूल में काम करते हैं, इनको इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के मेंबर के तौर पर चुना गया है। आर.एस. सोधी जी 1982 से अमूल के साथ जुड़े हुए हैं। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क डेवलपमेंट फेडरेशन कुछ ऐसे ही करके, डेवलपमेंट नहीं है उसमें।
अमूल के साथ जुड़े थे। आर एस सोडी जी रिसेंटली इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में बोर्ड मेंबर के तौर पर चुने गए हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन 1903 में स्थापना हुई थी और डायरेक्टर जनरल कौन है? कैरोलिन एमोनॉन्ड, एमोंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रिक अमोथ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं 1 वर्ष के लिए। आपको बताना किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो पैट्रिक अमोथ ये केन्या के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये देख लीजिए, ये हैं पैट्रिक अमोथ, ये केन्या के हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनको WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया है 149वें सेशन के लिए। डॉक्टर हर्षवर्धन का टेन्योर समाप्त हो गया, वो 148वें सेशन के लिए थे। अब पैट्रिक अमोथ, क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, ये हैं पैट्रिक अमोथ, ये WHO के 149वें सेशन के लिए यानी कि अगले 1 वर्ष के लिए WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। WHO की बात आई है तो आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन अभी तक उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन थे, लेकिन 2 जून को रिटायर हो गए, मतलब कि उनकी टेन्योर समाप्त हो गया। हालांकि हर्षवर्धन अभी भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 2023 तक मेंबर के तौर पर रहेंगे। WHO चर्चा में इसलिए है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू कंट्रोल के लिए WHO द्वारा स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा WHO द्वारा जो इंडिया के 2 वेरिएंट हैं कोविड के, उनका नाम कप्पा और डेल्टा रखा गया था। 617.1 का कप्पा नाम है और 617.2 का डेल्टा नाम है। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रोस एडहानम। हालांकि जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है वो बहुत फेमस हैं, सौम्या स्वामीनाथन, चेन्नई से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो DMCRC के नए चेयरमैन बने हैं विक्रमजीत सेन। कौन? विक्रमजीत सेन। ये हैं विक्रमजीत सेन, ये DMCRC के नए चेयरमैन बने हैं, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया गया है, विक्रमजीत सेन, याद रखिएगा। ये जो डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल, इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं और विक्रमजीत सेन DMCRC के नए चेयरमैन बने हैं। DMCRC जो IT रूल्स 2021 है, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। DMCRC ये OTT प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म होते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन पर भी निगरानी करेगा। क्योंकि अभी जो अपना ओल्ड वर्जन था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन या फिर फेडरेशन, वो OTT प्लेटफॉर्म पर निगरानी नहीं करता था, इसलिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन बनाया गया, जिसके तहत ये DMCRC बनाएगी और उसके चेयरपर्सन हैं विक्रमजीत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म एक्सरे सेतु, ये कोविड-19 के अर्ली डिटेक्शन के लिए डेवलप किया गया है। आपको बताना है एक्सरे सेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत ऑपरेट करेगा? तो एक्सरे सेतु व्हाट्सएप के तहत ऑपरेट करेगा। किसके तहत? व्हाट्सएप के तहत। ये देख लीजिए, ये है एक्सरे सेतु, ये व्हाट्सएप के तहत ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा? स्टार्टिंग में ही कोविड डिटेक्शन करने के लिए आपको अपने एक्सरे की फोटोग्राफ भेजनी होगी एक्सरे सेतु के चैट बॉक्स में। ये व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगा इसका चैट बॉक्स, और आप अपनी फोटोग्राफ भेजेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे। अगर इनिशियल स्टेज है कोविड की तो आपको एक्सरे सेतु पर उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो एक्सरे सेतु जो आपका प्लेटफॉर्म है वो व्हाट्सएप के थ्रू काम करेगा। हालांकि एक्सरे सेतु को डेवलप किया है अर्ट पार्क ने, AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक हेrzog ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो आइजैक हेrzog इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति। ये हैं आइजैक हेrzog, ये इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं। आइजैक हेrzog ने किसको रिप्लेस किया है? र्यूवेन रिवलिन को। तो याद रखिएगा, इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने हैं आइजैक हेrzog। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? आइजैक हेrzog। इजराइल की बात करें तो कुछ समय पहले ही जो इजराइल की सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, उसके हेड बने हैं डेविड बर्निया, याद रखिएगा। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बता दिए, और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को किस इंडियन इंस्टीट्यूशन द्वारा टॉप किया गया है? यानी इंडिया से कौन सा इंस्टीट्यूशन टॉप पे है? तो टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने। हालांकि एशिया में तो इंडिया के बहुत पीछे है इंस्टीट्यूट। टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है टाइम्स
एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जिसमें सिर्फ इंडिया के 18 इंस्टीट्यूट हैं टॉप 200 में। इंडिया से टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने, जिसकी रैंकिंग है एशिया में 37, कितनी है 37। सेकंड पे IIT रोपड़ है। तो टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें इंडिया से 3 नए नाम जुड़ गए हैं, सिर्फ इतना याद रखिए 3 नए नाम जुड़े हैं, बाकी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। और टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को टॉप किसने किया है, तो चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने इसको टॉप किया है। तो टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप किया गया है सिंघुआ यूनिवर्सिटी से, और हमारे इंडिया से टॉप किया है IISc बेंगलुरु ने, जिसकी 37 रैंक है। कल मैंने आपको बताया था सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, उसको इंडिया से टॉप किया है IIM अहमदाबाद ने, हालांकि इसकी रैंकिंग 415 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 जो ग्रुप है उसके हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग को किसके द्वारा होस्ट किया गया है, तो G7 हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग को ब्रिटेन यूके ने होस्ट किया। आपको पता ही है 47th जो एडिशन हो रहा है G7 मिनिस्ट्रीज, जो G7 ग्रुप की बैठक का, उसको यूके होस्ट कर रहा है। तो G7 की जितनी भी बैठक होंगी इस साल उसको यूके ही होस्ट करेगा। पिछले साल जो 46 बैठक थी वो यूएस में होनी थी, लेकिन वो कोविड के कारण कैंसिल हो गई थी। ये देख लीजिए, जो ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने G7 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्ट्रीज की मीटिंग को होस्ट किया है। मेन पर्पस था कोविड की जो वैक्सीन है वो सभी कंट्रीज को मिल पाए। G7 ग्रुप में 7 कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिकन कॉन्टिनेंट से 2 हैं, यूएस और कनाडा। यूरोप से 4 हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं 4 कौन कौन सी हैं, और 1 है जापान। तो ये है आपका G7 की स्थापना हुई थी 1973 में। 2014 तक इसको क्या माना जाता था, G8, क्योंकि रशिया भी था इसमें, बाद में रशिया निकल गया और अब ये G7 बचा। G7 की जो वर्तमान 47th बैठक है उसको लीड कौन कर रहा है, हेड कौन कर रहा है, तो यूके हेड कर रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि यूके के पास उसकी होस्टिंग है इस बार। तो ये आज के क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब जल्दी ही दे पाएंगे आराम से। जब तक मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।